गांव के एक छोटे से घर में एक विधवा माँ सरस्वती अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। आरव का जन्म तब हुआ था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। सरस्वती ने हर तकलीफ सहकर आरव को पाला, खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में खाना बनाया, खुद भूखी सोई, लेकिन बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आरव जब छोटा था, बुखार में तड़पता तो सरस्वती पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर भजन गाती रहती। स्कूल की फीस भरने के लिए उसने अपनी माँ की पुरानी चूड़ियां तक बेच दी। जब आरव ने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसने सिलाई का काम करके उसका खर्चा उठाया। आरव पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करने लगा। शुरू में तो माँ को हर हफ्ते फोन करता, पैसे भेजता, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। एक दिन उसने माँ को बताया कि उसने शहर की एक लड़की नेहा से शादी कर ली है। शादी के बाद नेहा को गांव पसंद नहीं आया। जब सरस्वती बेटे के पास शहर आने की बात करती, बहू कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन आरव ने माँ से साफ कह दिया, माँ अब आप गांव में ही रहो, शहर में जगह नहीं है, और वैसे भी आपको गांव ही पसंद है ना। माँ चुप रह गई, आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। बस इतना कहा, ठीक है बेटा, तू खुश रह, यही मेरी खुशी है। समय बीतता गया। सरस्वती अकेलेपन में बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। गांव के एक पड़ोसी ने आरव को फोन किया। आरव ने एक दो बार बहाने किए, लेकिन जब माँ की मौत की खबर आई तो जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा। वो गांव भागा आया। माँ मिट्टी में लिपटी शांत लेटी थी। उसका वही चेहरा जिसने कभी उसके लिए सारी दुनिया से लड़ाई की थी। आरव फूट फूट कर रोने लगा, माँ एक बार मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। उसने माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ कभी कुछ नहीं कह सकी।